क्लिप नंबर 198। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 87 से 88 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। तर्जमा, अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो जरूर तुम्हें कयामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची। इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से ज्यादा किसकी बात सच्ची, यानी उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का झूठ बोलना नामुमकिन व मुहाल है, क्योंकि झूठ ऐब है और हर ऐब अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मुहाल है। वो जुमला उयूब से पाक है। इम्काने किज़्ब का रद्द। मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला के किसी कलाम में झूठ का मुमकिन होना जाती तौर पर मुहाल है, और अल्लाह ताला की तमाम सिफात मुकम्मल तौर पर सिफात कमाल हैं, और जिस तरह किसी सिफत कमाल की उससे नफी नामुमकिन है, इसी तरह किसी नक्स व ऐब की सिफत का सबूत भी अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। अल्लाह ताला का यही फरमान, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। तर्जमा, और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची, इस अकीदे की बहुत बड़ी दलील है। चुनांचे इस आयत के तहत अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में इस्तिफ़हाम इनकारी है, यानी खबर, वादा और वईद, किसी बात में कोई शख्स अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा नहीं कि उसका झूठ तो बिज़ात महाल है, क्योंकि झूठ खुद अपने माना ही की रूह से कभी है कि झूठ वाक़े के खिलाफ खबर देने का नाम है। अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस आयत में इससे इनकार फरमाता है कि कोई शख्स अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा हो, क्योंकि उसकी खबर तक तो किसी झूठ को किसी तरह की राह ही नहीं, कि झूठ ऐब है और ऐब अल्लाह ताला पर महाल है। नीज अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फलन युखलिफुल्लाहु अहदा। तर्जमा, तो अल्लाह हरगिज वादा खिलाफी नहीं करेगा। इस आयत के तहत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला का यह फरमान इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला अपने हर वादे और वईद में झूठ से पाक है, और हमारे असहाबे अहले सुन्नत व जमात इस दलील से किस्बे इलाही को नामुमकिन जानते हैं, क्योंकि झूठ सिफत नक्स है और नक्स अल्लाह ताला पर मुहाल है। और मुअतज़िला इस दलील से अल्लाह ताला के झूठ को मुमतने मानते हैं, क्योंकि झूठ फी नफ्स ही कभी है, तो अल्लाह ताला से इसका सादिर होना महाल है। अगर साबित हुआ कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना असलन मुमकिन ही नहीं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, अल्लाह ताला की खबर अज़ली है, कलाम में झूठ होना अजीम नक्स है, लिहाजा वो अल्लाह ताला की सिफात में हरगिज राह नहीं पा सकता कि अल्लाह ताला तमाम उयूब व नकाइस से पाक है। उसके हक में खबर के खिलाफ होना सरापा नक्स है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वहुवस समीउल अलीम। तर्जमा, और सच और इंसाफ के एतबार से तेरे रब के कलिमात मुकम्मल हैं, उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, और वही सुनने वाला जानने वाला है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, यह आयत इस चीज पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला की बात बहुत सी सिफतों के साथ मौसूफ है, इनमें से एक सिफत उसका सच्चा होना है, और उस पर दलील यह है कि झूठ ऐब है और ऐब अल्लाह ताला पर महाल है। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फिअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अضلल्लाह वमन युضलिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। तर्जमा, तो तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो गए, हालांकि अल्लाह ने उनके अमाल के सबब उनके दिलों को उल्टा दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो हरगिज तू उसके लिए हिदायत का रास्ता न पाएगा।
فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دو گروہ ہو گئے، ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔